जय हिंद। दोस्तों, वैसे तो आप पिछले कुछ टाइम से आईएएस की तैयारी पूरे जोश से कर रहे होगे, बट जैसे ही नोटिफिकेशन जारी होती है और उसके बाद जब आप फॉर्म भरते हो तो आपके जोश का लेवल एक अलग ही लेवल पर पहुंच जाता है। बट उसके साथ साथ आपके अंदर कहीं ना कहीं एक नर्वसनेस वाली भी फीलिंग आ जाती है कि मैं पिछले इतने टाइम से दिन रात जो मेहनत कर रहा हूं, क्या वो मेरी सक्सेस में कन्वर्ट होगी। अगर आप चाहते हो कि आपकी जो मेहनत है वो सक्सेस में कन्वर्ट हो तो अगले कुछ दिन आपके लिए बहुत क्रूशियल हैं। ये आपके लिए डिसाइडिंग फैक्टर हो जाते हैं कि जो आपने पिछले इतने टाइम में मेहनत की है उसका आप आउटपुट ले पाओगे या नहीं। अगर आपने अगले 100 दिन अच्छे से यूटिलाइज कर लिए तो डेफिनेटली आप आउटपुट ले पाओगे, और अगर आपने इन 100 दिन में एक सही स्ट्रेटेजी से काम नहीं किया तो आपकी सारी की सारी मेहनत पर पानी फिर सकता है। आप में से बहुत बच्चों की मेंस की तैयारी बहुत अच्छे लेवल की होगी, बट आप मेंस तो तभी दे पाओगे ना अगर प्रीलिम्स क्लियर करोगे। तो प्रीलिम्स एक छटाई वाली स्टेज है जिसमें से बहुत से कैंडिडेट्स छंट जाते हैं। बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स भी छंट जाते हैं जो कि अगर मेंस तक पहुंचते तो बहुत अच्छा करके इंटरव्यू बड़े आराम से कॉल उनको आ जाता और इंटरव्यू में बहुत अच्छा कर सकते थे, बट स्क्रीनिंग में ही पहले निकल जाते हैं। तो आज के सेशन में हम ये समझेंगे कि किस तरह से आप एक सही स्ट्रेटेजी, एक सही टाइम टेबल को अडॉप्ट करते हुए प्रीलिम से जस्ट पहले 100 दिन में एक अच्छे वे से अपनी तैयारी कर सकते हो, मतलब अपनी तैयारी को एक सही रूप दे सकते हो, सो दैट प्रीलिम्स में आप अपना बेस्ट दे पाओ। तो स्टार्ट करते हैं सेशन के साथ। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अगर आप 2023 में अपीयर नहीं हो रहे हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको पता होगा कि जब आपने प्रीलिम्स देना है तो आखिरी के जो 100 दिन है प्रीलिम्स से पहले कैसे तैयारी करनी है। देखो, हम अपनी जो 100 दिन की स्ट्रेटेजी है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। 25 डेज का हर पार्ट होगा। हमने यहां पर लिख दिए हैं कंपोनेंट्स ऑफ प्रिपरेशन, क्योंकि ये जो आपके अब आखिरी के 100 दिन हैं इसमें जो मेन कंपोनेंट्स होंगे वो ये सब होंगे, और उनको हमें कितना कितना टाइम देना है, कितनी कितनी वेटेज देना है या टाइम देना है कि नहीं देना, वो चीज क्रिटिकल हो जाती है। कुछ बच्चे ये आखिरी के 100 दिन में अननेसेसरी चीजों पे टाइम डिवोट करते हैं, जिसके कारण बाद में रियलाइज करते हैं कि मैं तो अपना टाइम गवा बैठा और प्रीलिम्स मेरा बिल्कुल बेकार हो गया। सो सबसे पहले कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि इन दिनों में कंपोनेंट्स कौन कौन से होंगे। एक तो न्यूज़पेपर, जो कि आपके प्रिपरेशन के एंड फेज तक चलता है, इंटरव्यू तक, ये आपका साथ नहीं छोड़ता और आपको छोड़ना भी नहीं है। उसके बाद कुछ ऐसे जीएस के टॉपिक्स जो आपके लिए नए हैं, नए इन द सेंस कि अभी तक आपने जीएस की प्रिपरेशन जो की थी उसमें आपने उनको टच नहीं किया। मे बी आपको कुछ टॉपिक्स इंटरेस्टिंग नहीं लगते थे, समझ नहीं आ रहे थे, आपके वीक हो सकते हैं वो टॉपिक्स, या आपने सोचा था कि मैं एग्जाम से जस्ट पहले इनको देखूंगा क्योंकि इनकी ज्यादा वेटेज नहीं है पेपर के अंदर। उसके अलावा जीएस के जो सब्जेक्ट्स हैं अलग अलग, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, उन सब की रिवीजन, क्योंकि ये रिवीजन का टाइम है। मैं ये मान के चलता हूं कि अब तक आप जीएस अच्छे से एक बार कवर कर चुके होंगे, क्योंकि अगर एक सीरियस कैंडिडेट है उसका इस स्टेज पे मैं ये कहूं कि अब जीएस की प्रिपरेशन शुरू करेगा तो ऐसे में प्रीलिम्स नहीं निकलेगा। तो हम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं कि आपने जीएस की कम से कम एक बार पूरी अच्छे से प्रिपरेशन कर ली है तो उसकी आपको रिविजन भी करनी है। उसके बाद जीएस की आंसर राइटिंग मेंस के लिए, कि ये क्वेश्चन आता है कि क्या हम इस टाइम पे आंसर राइटिंग अपनी कंटिन्यू रखें या ना रखें। उसके बाद आपके ऑप्शनल की रिवीजन, मैं ये भी मान के चल रहा हूं कि आपने ऑप्शनल अपना एक बार कंप्लीट कर लिया होगा या कंप्लीट करने वाले हो ऑलमोस्ट, तो उसकी रिवीजन कि इस टाइम करें या ना करें। उसके बाद ऑप्शनल की जो आंसर राइटिंग है वो इस टाइम करें या ना करें। सी सेट, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सी सेट की प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, उनको पता है कि क्वालिफाइंग है, मेरे 66 मार्क्स तो आ ही जाएंगे, मेरा मैथ्स अच्छा है, मेरा इंग्लिश एक डिसेंट लेवल की है, एप्टीट्यूड मेरा ठीक है। बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको प्रैक्टिस की जरूरत है, तो उनको कितना टाइम देना है इस टाइम पे सी सेट को। उसके बाद एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रैक्टिस के लिए, जो आप घर बैठ के अलग अलग सोर्सेज से एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हो, उनको कितनी वेटेज देनी है, करने हैं या नहीं करने हैं, कहां से करने हैं, वो सब चीजें। उसके बाद मॉक टेस्ट, कि कितने मॉक टेस्ट देने हैं और कब तक देने हैं, ये सब चीजें। सो इसके अलावा कोई इस टाइम पे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि जो हमने मिस की है, तो इनको हम डिस्कस करते हैं कि 100 दिन के दौरान हम इनको कितनी वेटेज दें और कब किसको इग्नोर करें, कब किसको प्रायोरिटी दें। पहले जो 25 दिन है उनकी बात कर लेते हैं। न्यूज़पेपर डेफिनेटली रहेगा ही रहेगा, और मैं ये मान के चल रहा हूं कि पहले 25 दिन के अंदर आप नॉर्मली जो न्यूज़पेपर को टाइम देते हो वो इस दौरान भी दोगे। कितना देते हो? 1 से 2 घंटे, किसी को 1.5 घंटा लगता है,
किसी को 2 घंटे लगते हैं, तो प्रॉपर टाइम आपने अभी भी देना है। ये नहीं है 100 दिन रह गए तो न्यूज़पेपर इग्नोर करने लग गए, नोट्स बकायदा बनाने हैं साथ में। उसके बाद जो आपके वीक या न्यू टॉपिक्स ऑफ जीएस हैं, पहले 25 दिन के दौरान आप फिर कंटिन्यू अभी रख सकते हो कि ठीक है, आपको लगता है आर्ट एंड कल्चर को आपने अभी तक इग्नोर किया था, आप पढ़ लो उसको। कोई ऐसा टॉपिक जो आपने पहले बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा, ऊपर ऊपर से पढ़ा था, एक बार पढ़ के देख लो। बट ये नहीं है कि पूरा पूरा दिन उसको ही पढ़ रहे हैं इस दौरान, आप इसको भी कर सकते हो, बट मैक्सिमम दिन में 2 घंटे, इससे ज्यादा आपने इस चीज को टाइम नहीं देना। जितना इसने में होता है उतना ठीक है, उससे ज्यादा नहीं। जीएस के सब्जेक्ट्स की रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जो सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरमेंट, इंटरनेशनल रिलेशन, जो भी चीजें हैं, साइंस एंड टेक, अब आपने क्या करना है, 2 सब्जेक्ट्स एट ए टाइम पकड़ने हैं रिवीजन के लिए। जैसे मान लो हिस्ट्री पकड़ लिया, ज्योग्राफी पकड़ लिया, एक पकड़ लो जिस पे आपको कॉन्फिडेंस है, दूसरा पकड़ लो जो आपका थोड़ा वीक है, तो आपकी प्रिपरेशन इंटरेस्टिंग रहेगी फाइनल फेज के अंदर भी। तो 2 सब्जेक्ट्स आपने रिवीजन के लिए पकड़ने हैं और दोनों को आप रोज 2-2 घंटे, 1.5 घंटा दे सकते हो। तो आपको ये भी करनी है। तो अगर हम मान के चले दोनों को आप टाइम दे रहे हो तो 3 से 4 घंटे इस पे लगा लेते हैं हम रोज के, 25 दिन की बात हो रही है। अच्छा, जीएस की आंसर राइटिंग रोज करने की जरूरत नहीं है इस टाइम पे। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं बिल्कुल छोड़ दो, क्योंकि अल्टीमेटली मेंस ही आपका एक सिलेक्शन करवाएगा। तो आंसर राइटिंग को प्रायोरिटी कम दे सकते हो उस टाइम पे। आप हफ्ते के अंदर 1 से 2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन, अगर आपको बाकी चीजें अकोमोडेट करने का लगता है कि मेरे पास अभी भी थोड़ा सा एक स्लॉट पड़ा है, तो 3 दिन पे भी ले जा सकते हो। मतलब 1 से 2 दिन आप आंसर राइटिंग रख सकते हो, और बहुत ज्यादा नहीं कि 1-2 आंसर लिख के देख लिए, सो डेट आपका जो एक मोमेंटम बना हुआ है पहले से वो बना रहे। उसके बाद ऑप्शनल की रिवीजन, इसको भी आपको टाइम देना है, बट रोज करने की जरूरत नहीं है। रोज आपको जीएस करना है, बट ऑप्शनल आप हफ्ते में 2 से 3 दिन कर सकते हो। हमने ये भी करना है, ये भी करना है। यहां प्रायोरिटी की बात हो रही है, किसको प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसको थोड़ी कम प्रायोरिटी दे रहे हैं। मैं यहां आपको कोई रिजिड टाइम टेबल नहीं दे रहा हूं, क्योंकि एक टाइम टेबल सबके लिए नहीं हो सकता है। यहां फ्लेक्सिबिलिटी इसीलिए दे रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनका ऑप्शनल का थोड़ा सा पार्ट पड़ा हो, कुछ बच्चे हो सकते हैं ऑप्शनल कंप्लीट हो, जीएस का थोड़ा सा पार्ट पड़ा हो, तो आपको थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबल रहना होगा, अपने हिसाब से स्ट्रेटेजी मॉडिफाई करनी होगी। बट मेन बात यह है कि इन कंपोनेंट्स को आपको सबको टच करना है। इनिशियल 25 दिन में कितना करना है वही हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद ऑप्शनल की आंसर राइटिंग, इसको इस दौरान बहुत ज्यादा आपको अगेन प्रायोरिटी देने की जरूरत नहीं है, बट हाँ कर सकते हो 1 से 2 दिन हफ्ते के अंदर। और वैसे ही जैसे हमने जीएस की बात की थी, 1-2 आंसर्स लिख के रख सकते हो। इसका कारण ये है, अब कुछ लोग कहेंगे कि प्रीलिम्स है या तो ऑप्शनल अभी क्यों हम कर रहे हैं बैठ के। बात ये है, ऑप्शनल आपका डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। मैं बार बार बोलता हूं कि जीएस के जो मार्क्स हैं, जीएस और एसए के मार्क्स मोस्टली स्टूडेंट्स के एक विंडो में फॉल करते हैं। अल्टीमेटली जो आपका सिलेक्शन के बाद एक रैंक, जो अच्छा रैंक करवाता है वो कौन करवाता है, ऑप्शनल के मार्क्स, इंटरव्यू के मार्क्स। आपका ये नहीं होना चाहिए कि प्रीलिम्स की तैयारी करते 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 प्रीलिम्स तो अच्छा हो गया, बाय द टाइम यू अपीयर्ड इन प्रीलिम्स आपका ऑप्शनल का कॉन्फिडेंस डिप कर गया। आप जिस दिन प्रीलिम्स देके घर आ रहे हो, आपको कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि ऑप्शनल मेरा कहीं नहीं गया है, मेरे पास अभी भी पूरा कॉन्फिडेंस है ऑप्शनल के ऊपर। उसके बाद सी सेट की प्रैक्टिस, अब ये किसी के लिए तो 0 होगा, बट कुछ के लिए ये हफ्ते में 3 दिन तक भी हो सकता है। रोज करने की जरूरत नहीं है, बट ये नहीं है कि अब आप सी सेट की प्रिपरेशन शुरू करने लगे हो। इससे पहले हमने सी सेट की प्रिपरेशन की है अगर आपका वीक था, बट अब आप 3 दिन हफ्ते में प्रैक्टिस कर सकते हो। अब देखो, एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, अब कुछ बच्चे हैं जिनको सी सेट की जरूरत नहीं है प्रैक्टिस करने की, कुछ हैं जिनको है जरूरत, वो यहां कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं इन चीजों के साथ, बट इन चीजों के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। इसके साथ भी कुछ हद तक कर सकते हो कि 2 घंटे की जगह इसको 1 घंटा दे दो, कि सी सेट तो सबसे मेन बात है। सी सेट अगर आपके क्वालिफाई नहीं होगा, फिर प्रीलिम्स में ही अटक जाओगे। तो ये इतना बड़ा आपने ब्लंडर नहीं करना कि इसको बिल्कुल लाइटली ले लिया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट। देखो, प्रीलिम्स के अंदर अगर आपको सक्सेस चाहिए तो आपके एमसीक्यूज के ऊपर ग्रिप होनी चाहिए। वो कैसे होगी, एक तो मॉक टेस्ट देंगे, दूसरा एमसीक्यूज अपने आप में प्रैक्टिस के तौर पे घर पे बैठ के अटेम्प्ट करके। ये नहीं है कि टेस्ट के फॉर्म में ही आपको एमसीक्यूज चाहिए, आपको वैसे भी कहीं से अच्छे गुड क्वालिटी एमसीक्यूज मिलते हैं, उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। कोई आंसर गलत होता है, देखो मैंने कहां गलती की थी, उससे आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी, आपकी प्रैक्टिस भी होगी। तो हफ्ते में आप क्या करो, 7 में से 3 दिन तो एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर लिया कि 2 घंटे बैठे एमसीक्यूज जो आपको अवेलेबल है एक अच्छे सोर्स से, उसको अटेम्प्ट करने की कोशिश की। और हफ्ते में 3 दिन आप मॉक टेस्ट दे सकते हो, जिसमें आप देख सकते हो, अगर आप किसी इंस्टीट्यूट के दे रहे हो तो ठीक है,
बाकियों के कितने मार्क्स आए, रिलेटिव अगर उसमें रैंकिंग आपको पता चल रही है वेल एंड गुड, नहीं भी पता चल रही तो ठीक है, आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसको एक टाइम बाउंड मैनर के अंदर। ये वाले आप टाइम बाउंड मैनर में नहीं कर रहे हो, इसको आप नॉलेज के हिसाब से कर रहे हो कि नॉलेज चेक कर रहे हो, इसको आप टाइम बाउंड मैनर में कर रहे हो। तो हफ्ते में 3 दिन कर लिए एमसीक्यू, 3 दिन कर लिए आपने प्रीलिम्स, और ये 2-2 घंटे मान के चल रहा हूं कि 2 घंटे इसको लगा दिए, 2 घंटे इसको लगा दिए। तो पहले 25 दिन आपने इस तरह से प्लान करने हैं। मैंने इसमें से कुछ कंपोनेंट बता दिए हैं जिनको आप इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रहे हो, उनको आप कम ज्यादा कर सकते हो। अब चलते हैं अगले 25 दिन के ऊपर। अगेन न्यूज़पेपर डेफिनेटली पढ़ोगे, जैसे पढ़ते आए हो वैसे ही पढ़ोगे, इसको अभी बिल्कुल भी कम नहीं करोगे। अब न्यू या वीक टॉपिक्स ऑफ जीएस, 75 दिन रह गए हैं एग्जाम के अंदर, तो अब हम इसको नहीं पढ़ेंगे। जितना आपने कर लिया, जो आपका वीक था इस दौरान कर लिया, अब इसको टच नहीं करना। अब हमने सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करनी है, अपने जो उनसे कंटेंट अपने पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज करना है। हम फोकस करेंगे जीएस के सब्जेक्ट्स की रिवीजन पे। अगेन जैसा हमने पहले फॉलो किया था, एक साथ 2 सब्जेक्ट्स पकड़ोगे, उनकी रिवीजन करोगे और कोशिश करो कि नोट्स में से ही रिवीजन करो। एंड आई एम एज्यूमिंग कि आपके जो नोट्स हैं वो आपने इतने अच्छे से बनाए हैं कि बुक्स का सारा क्रक्स आपने नोट्स में से निकाल लिया है, और कलर कोडिंग करते हुए, हाईलाइट करते हुए नोट्स को पढ़ो। 2-3 कलर कोड रख लो कि ये वो चीजें हैं जो कि मुझे प्रीलिम से 1 हफ्ता पहले फास्ट ट्रैक पे रिवाइज करनी है, ये वो चीजें हैं जो मेरी थोड़ी स्ट्रांग हैं बट स्टिल इंपॉर्टेंट हैं, कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको लगेंगे मीडियम लेवल की हैं बट वो उन सब की कलर कोडिंग के हिसाब से करो, अलग अलग कलर के हाईलाइटर के साथ, सो दैट आपकी रिवीजन के अंदर वो चीज आपको बहुत हेल्प करे। सो अगेन ये करोगे रोज 3 से 4 घंटे। अगला है जीएस की आंसर राइटिंग। अब जब हमने पहले 25 दिन में ही इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी थी, 1-2 दिन हफ्ते में मैंने बोला था कि 1-2 दिन का मतलब है कि आपने उन 1-2 दिन के अंदर 1-2 आंसर्स लिख के देख लिए, ये नहीं पूरा पूरा दिन लिख रहे हो उसको। तो यहां पर आप कह सकते हो कि हफ्ते में 1 दिन आप इसको कर सकते हो, बिल्कुल आउट ऑफ टच जाने की जरूरत नहीं है, बट 1 दिन कर सकते हो। यहां पे ऑप्शनल की रिवीजन को हम बहुत ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देंगे, जैसे वहां हम बोल रहे थे 2 से 3 दिन, यहां पर आप 1 से 2 दिन कर सकते हो, बट अगेन थोड़ा सा इन टच रहो, बिल्कुल आउट ऑफ टच नहीं रहना है। ऑप्शनल की आंसर राइटिंग आप यहां पे अवॉइड कर सकते हो कि ठीक है अभी मैं ऑप्शनल को रिवाइज कर रहा हूं, आंसर राइटिंग मैं जीएस की कर रहा हूं, तो अभी आपको ऑप्शनल की आंसर राइटिंग करने की जरूरत नहीं है। सी सेट की प्रैक्टिस अगेन कुछ के लिए बिल्कुल नहीं होगा, कुछ के लिए होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपको कितना इसको टाइम देना है, डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना कॉन्फिडेंस आया है। एमसीक्यूज और मॉक टेस्ट अगेन ये आपका सेम ही चलेगा, 3 दिन एमसीक्यूज कर लिए, 3 दिन मॉक कर लिए, 2 घंटे इन चीजों को दे दिए। अब अगले 25 दिन की तरफ चलते हैं। अगेन यहां पर न्यूज़पेपर को आप डेफिनेटली पढ़ोगे और 1 से 2 घंटे दोगे और नोट्स भी बनाओगे प्रॉपर। न्यू वीक टॉपिक्स ऑफ जीएस बिल्कुल भी नहीं। जीएस सब्जेक्ट्स रिवीजन डेफिनेटली करोगे अपने, डिपेंड करता है, यहां पे आप 4 से 5 घंटे भी लगा सकते हो, क्या आपको उस टाइम पे लग रहा है कि कितना उसको जरूरत है देने का टाइम। आंसर राइटिंग ऑफ जीएस यहां पर आप हट जाओ, बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ पे 50 दिन पहले प्रीलिम्स से आप आंसर राइटिंग अगर बंद भी कर दोगे कोई कॉन्फिडेंस नहीं गिरेगा। ऑप्शनल रिवीजन आप यहां पर छोड़ सकते हो, अगर आपको लगता है कि ठीक है मुझे हफ्ते में 1 दिन करना है तो कर सकते हो, 1 दिन से ज्यादा इस टाइम पे जरूरत नहीं है। ऑप्शनल आंसर राइटिंग इस टाइम पर जरूरत नहीं है। सी सेट की प्रैक्टिस अगेन कुछ के लिए नहीं होगी, कुछ के लिए होगी, आप पे डिपेंड करेगा वो चीज। एमसीक्यू अगेन आप यहां पर अभी भी 3-3 दिन दोनों चीजों को कर सकते हो ऑल्टरनेट बेसिस पे, और 2-2 घंटे या इससे भी ज्यादा लगा सकते हो। एमसीक्यूज यहाँ पे आप 3 से 4 घंटे भी कर सकते हो, डिपेंड करता है कि आपको क्या लग रहा है अभी तक पिछली पास्ट परफॉर्मेंस के हिसाब से कि मेरी कितनी प्रेपरेशन है। सो कुछ बच्चों को इस टाइम पे हो सकता है 10-10 घंटे पढ़ना पड़े, 11-11 घंटे पढ़ना पड़े, कुछ को वही 7 से 8 घंटे 6 घंटे में उनका काम चले। तो ये सारा कुछ पर्सन टू पर्सन, कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करेगा। अब आ जाते हैं मोस्ट क्रिटिकल लास्ट के 25 दिन। इस दौरान आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, कुछ बच्चे छोड़ देते हैं, न्यूज़पेपर की रीडिंग छोड़ दोगे तो आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। ये प्रेपरेशन ही ऐसी है, इस प्रेपरेशन में जब आपने न्यूज़पेपर छोड़ा नहीं आपका कॉन्फिडेंस गिरा नहीं। आप ये कर सकते हो कि इस टाइम पे 1 घंटे से ज्यादा मत दो, जस्ट एक ओवरव्यू ले लिया फटाफट, सो दैट आपको पता है कि हो क्या रहा है चारों तरफ। आपको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं आउट ऑफ टच हो गया हूं, बिल्कुल नए टॉपिक्स का सवाल ही नहीं पैदा होता। रिवीजन जितनी कर सकते हो उतनी कम, दबा के रिवीजन करो। जो भी आपने अब पीछे
इतना रिवाइज किया, इतना कंटेंट प्रिपेयर किया है, ये टाइम है क्रिटिकल उसको अच्छे से फाइनलाइज करने का। उसके बाद जीएस की आंसर राइटिंग बिल्कुल नहीं, ऑप्शनल इस टाइम बिल्कुल छोड़ दो, ऑप्शनल की आंसर राइटिंग बिल्कुल छोड़ दो। आपके सी सेट की प्रैक्टिस जरूरत लगती है तो कंटिन्यू रखो, नहीं लगती तो आपने वैसे ही नहीं किया हुआ। मैं ये जरूर कहूंगा कि लास्ट के 25 दिन में आप पिछले कुछ सालों के जो सी सेट के पेपर्स आए हैं, चाहे आपको लगता है जरूरत नहीं है मुझे सी सेट की तैयारी की, बट इस टाइम पे उनको बैठ के अटेम्प्ट कर लेना। इंडीड वो बच्चे जिनको लगता है मेरे को बिल्कुल तैयारी करने की जरूरत नहीं है सी सेट की, मैं उनको ये कहूंगा कि इस टाइम पे भी कुछ सी सेट के वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, सो दैट बाय चांस उनको लगे कि कहीं कमी पेशी है, वो इस दौरान कवर तो कर लें उस चीज को। तो इस टाइम पे सी सेट के आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंस्टेड ऑफ किसी इंस्टीट्यूट के देखने के यूपीएससी के ही कर लो, क्योंकि इसमें कोई करंट अफेयर्स वाली बात तो है नहीं है, एक स्टैटिक टाइप चीज है, तो आप डायरेक्टली यूपीएससी के अटेम्प्ट करने की कोशिश करो। एमसीक्यूज, अब यहां एक चीज आपको ध्यान रखनी होगी, लास्ट के 25 दिन के अंदर आप मॉक टेस्ट मत दो बिल्कुल भी। उसका कारण ये है कि इंस्टीट्यूट के किसी के मॉक टेस्ट दोगे तो हो सकता है वो बिल्कुल यूपीएससी के लाइन के साथ अलाइंड ना हो, थोड़े बहुत इधर उधर डिवेट करें, या अगर वो रैंकिंग बताते हैं तो हो सकता है उस केस में आप थोड़ा डिमोरलाइज हो जाओ। हम नहीं चाहते कि अब पूरी प्रिपरेशन करने के बाद, मेहनत करने के बाद आखिरी के 25 दिन में भी हम डिमोरलाइज होकर जाएं। डेफिनेटली हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस चाहिए, तो अब सारा का सारा फोकस एमसीक्यू पे लगा दो। जो 7 के 7 दिन या 6 दिन जो भी हैं, आप जो टाइम मॉक टेस्ट पे दे रहे थे वो सारा का सारा आप एमसीक्यूज पे लगा लो। जितने एमसीक्यूज हैं उनको करने की कोशिश करो, एटलीस्ट इससे आपको एक डीमोरलाइजेशन वाली फीलिंग तो नहीं आएगी कि यार मैं इंस्टीट्यूट के अंदर इस रैंक पे खड़ा हूं, अभी बाकी बच्चों के नंबर इतने आ रहे हैं, मेरे इतने आ रहे हैं। आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर करके देखो, कोई क्वेश्चन नहीं भी आएगा उसको पॉजिटिव वे में लो कि ठीक है उससे मेरी एक नॉलेज बढ़ी है, मुझे एक नई चीज पता चली है। हो सकता है पेपर के अंदर उसी से रिलेटेड डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन आ जाए। सो दोस्तों, इस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटेजी रखनी है। मैंने आपको कोई रिजिड स्ट्रेटेजी नहीं बताई है, बट ये बताया है कि आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए, किन चीजों को आपको कंटिन्यू रखना है, किन चीजों को आप रोक सकते हो, बट एक अप्रोप्रिएट टाइम पे रोको। क्योंकि बहुत बच्चे इस टाइम पे कई बार ऐसी स्ट्रेटेजी अडॉप्ट करते हैं कि प्रीलिम्स में मार खा जाते हैं। कई बच्चे ऐसे हैं जो प्रीलिम्स अच्छा कर जाते हैं, बट उन्होंने इस लास्ट 100 डेज में इस तरह की एक स्ट्रेटेजी अडॉप्ट कर ली होती है कि उनकी मेंस प्रिपरेशन इफेक्ट हो जाती है। तो हम प्रीलिम्स भी क्लियर करना चाहते हैं और हम मेंस के लिए भी पूरा कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हैं, ताकि जैसे ही हम अच्छा एक प्रीलिम्स देकर आए घर, हमें पता हो कि ठीक है, नाउ आई एम वेरी मच रेडी फॉर माय मेंस, और अब मैं मेंस में भी अच्छे तरह से फोड़ डालूंगा। सो फ्रेंड्स, आई होप आज के सेशन से आपको क्लैरिटी हो गई है लास्ट 100 डेज की स्ट्रेटेजी की। सो जल्द मिलेंगे एक और नए और इंपॉर्टेंट सेशन के साथ। टिल देन कीप ग्राइंडिंग योरसेल्फ एंड स्टे फिट एंड हेल्दी। जय हिंद।